इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात की सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये एक और छोटा मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट मैं इसके करीब लाता हूँ तो अभी इस सम डिस्टेंस से खुद आगे जा रहा है। जैसे मैं इसको फ्री करता हूँ ये खुद मूव कर जाता है। मीन्स कि इस मैग्नेट की यहाँ पे इस एरिया में फील्ड लाइंस है। इस तरह जब ये इसकी फील्ड लाइंस में आता है तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मीन्स कि हमने सोच लिया ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। मीन्स कि इस मैग्नेट की इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इधर भी है, तो इधर रखता हूँ तो फिर भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। मीन्स कि इधर भी है तो ये इसके जहाँ भी मैग्नेट रखते हैं तो इधर रखते हैं तो यहाँ पर भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मीन्स कि मैं यहाँ पे इस मैग्नेट को रख रहा हूँ, ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे होगा तो ये फोर्स वीक हो जाएगी और ये नीचे गिर जाएंगे। तो जैसे ऐसा मतलब कि दूर जाएंगे फोर्स वीक होती जाएगी, करीब आएंगे स्ट्रांग होगी और ये उसके साथ चिपक जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेट की एरिया हमने सोच लिया कि जहाँ जहाँ फोर्स लग रही थी उस एरिया में हमने कहा कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सिमिलरली ये चार्जेस है तो इस चार्ज के इर्द गिर्द वो एरिया, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे अगर मैं कोई और चार्ज रखता हूं, यहाँ पे एक और चार्ज मैंने रख दिया तो इस पर फोर्स लग रही है। तो हमने सोच लिया कि इसकी यहां से यहां तक लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इमेजिनरी लाइन जो हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines that help us visualize electric field around around charged objects। कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स है उनके गेट हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि इस जगह पे इसकी फील्ड लाइन है, इससे आगे नहीं है क्योंकि आगे फोर्स नहीं लग रही, जहां पर है कहां पर है कहां पर है, तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस। अब इनके डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज, for positive charges the lines point outward away from the charges। पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जा रही हैं, नेगेटिव की टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। फॉर नेगेटिव चार्जेस द फील्ड लाइंस पॉइंट इनवर्ड टूवर्ड्स द चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्प्रेड्स थ्री डायमेंशनली, मींस के हर तरफ फैल रही हैं, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशनल है। इधर रखते हैं तो फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में रखते हैं तब भी लग रही है, इधर और या इधर रखते हैं तो तब भी फोर्स लग रही है। तो ये मीन्स के चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन पे हम मैग्नेट्स को रखते हैं या चार्ज को रखते हैं तो इसके जो लाइन है ये सिर्फ टू वे में नहीं है, एक्स और वाई में नहीं, ये जेड एक्सिस में भी थ्री डायमेंशनली स्प्रेड हो रही है स्फेरिकल फॉर्म में। और जैसे जैसे हम इसके करीब आएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी। एज यू मूव क्लोजर टू द चार्ज द फील्ड गेट्स स्ट्रॉन्गर। जैसे जैसे हम करीब आएंगे तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, जैसे अवे मूव करेंगे दूर जाएंगे तो फिर फील्ड जो सी वीक होती जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो चार्जेस हम ले लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव। अब इनकी प्रॉपर्टी इसे हम बोलते हैं डायपोल, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ये डाई मींस मोनो एक, डाई मींस दो, डायपोल मींस के दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पोल्स है, मींस के दो चार्जेस हैं डायपोल। अच्छा, व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ बट ऑपोजिट साइंस आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर दे फॉर्म अ डायपोल। दो चार्जेस साइन अपोजिट हो, स्ट्रेंथ इक्वल हो तो दो चार्जेस मिलके एक डायपोल बनाते हैं। फील्ड लाइन स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव और एंड होती है नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव में इन होती हैं। ये पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में इन हो रही है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर बिटवीन द चार्जेस बिकॉज द फोर्स एड अप।
इन दोनों चार्जेस के सेंटर जो है ना, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स होती है, क्योंकि इसकी और इसकी फोर्स यहाँ पे एड अप होगी, प्लस होगी। यहाँ पर स्ट्रांग होगी सबसे ज्यादा, यहाँ पर भी होगी, लेकिन स्ट्रॉन्गर एट दी सेंटर। और द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितनी यहाँ से निकलेंगी, 3 यहाँ से निकलेंगी, 3 यहाँ पे एंटर हो रही हैं, 3 इधर से भी, तो जितनी यहाँ से पॉजिटिव से आ रही है उतनी ही नेगेटिव में होंगी, कम ज्यादा नहीं होंगी डायपोल में। और फॉर ये हो गया हमारे पास ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस, और हमारे पास फॉर टू सिमिलर चार्जेस, वहां ऑपोजिट थे यहाँ सिमिलर थे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम चार्जेस तो रिपेल कर रहे हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस इस तरह शेप की होंगी। द फील्ड लाइंस रिपेल और बेंड आउटवर्ड, द फील्ड लाइंस वीकर, इनके सेंटर में स्ट्रॉन्गर थी, इनके सेंटर में यहाँ पे वीक फोर्स है, वीकर बिकॉज दे कैंसल आउट। और एट अ सर्टेन पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। तो यहाँ सेंटर में जो पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, होती ही नहीं, दोनों कैंसल आउट हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, पूरी लाइन के पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। और ये पॉजिटिव के मैंने बनाए हैं, तो नेगेटिव की भी सेम ऐसे होंगी, लेकिन एरो इनवर्ट हो जाएंगे, एरो आउटवर्ड जा रहे हैं, एरो इनवर्ट कर देंगे यहाँ से भी, तो ये नेगेटिव चार्जेस के लिए भी ये सेम स्ट्रक्चर बनेगा। नेगेटिव चार्जेस क्रिएट सिमिलर पैटर्न बट डायरेक्शन इज रिवर्स। अब प्रॉपर्टीज, जरा जगह कम थी तो मैंने हिंट्स लिखे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर इसको लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जिंग, नो इंटरसेक्शन मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर एक फॉर एग्जाम्पल एक लाइन इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, क्रॉस कर जाए, यहाँ पर ये इंटरपॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर दो लाइंस क्रॉस करती है, तो क्रॉस नहीं कर सकती। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स के क्रॉस नहीं कर सकते, नेवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है। अब अगर यहां पर देखें तो यहां पर दो डायरेक्शंस है, एक इस पॉइंट पे इधर है और एक इधर है, तो वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। तो इट्स इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट या क्रॉस एक दूसरे को नहीं कर सकती। अगर ये क्रॉस करती है तो फिर ये वेक्टर नहीं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनकी दो मोर देन वन डायरेक्शंस है। तो द फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज at a point of intersection they have more than one directions, so it's a vector quantity, it's impossible. Second property means कि पहले ये कि intersect नहीं कर सकती क्योंकि vector quantity है। Second है start and end, starts from positive and end at negative, ये second property। Direction, direction इसकी tangent, अभी यहाँ पर तो direction एक ही है, straight है, outward, inward। अब यहाँ जहाँ कर्व आ जाता है, यहां पर डायरेक्शन होती है टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है? जरा, टेंजेंट ऐसी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे टच होके गुजर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां कोशिश करता हूं बनाने की, मतलब ये लाइन है, इस पॉइंट पे टच होकर गई है, और तो यहां पर जो डायरेक्शन होगी इसकी ये होगी। यहां पर अगर टेंजेंट बनाने की कोशिश करूं तो मतलब ये होगी, तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है? टेंजेंट टू दी पॉइंट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो उसकी डायरेक्शन होगी। स्ट्रेंथ, क्लोजर टू द चार्ज स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जैसे हम अवे जाएंगे तो स्ट्रेंथ इसकी कम होती जाएगी। फोर्स, हाँ, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है। अब ये जो लाइन है ये शॉर्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे और ये मूव करते जाएंगे, और ये लाइन जो सी ये इनकी लेंथ कम होती जाएगी। यहाँ पर लेंथ कम हो रही है और यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, रिपेल कर रहे हैं। तो लाइंस की लेंथ कम हो रही है मीन्स के ये अट्रैक्ट कर रही है, लेंथ बढ़ रही है मीन्स के रिपेल कर रही है फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस टेंड्स टू शॉर्टन, ये शॉर्ट हो रही है वहाँ पे, which explains why opposite charges attract। तो इससे पता चल जाता है कि चार्जेस क्यों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। That's all।